सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज 11th ऑफ जनवरी और आप देखोगे यहाँ पर मार्केट हमारा आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ। फिर यहाँ से एक रिवर्सल आके साइड वेज में पूरा कंटिन्यू किया। मार्केट पूरा साइड वेज था, कहीं पर कुछ मोमेंटम हुआ नहीं। लास्ट जो ये टाइम है 2 o'clock से 2:10, 2:05 से 2:10, ठीक है। ये दो कैंडल ही मूवमेंट हुआ है, उसके बाद पूरा रिकवर हो गया। अभी वैसे भी साइड वेज में ही है। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम बाकी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा लॉजिक क्या है, पूरा सीनेरियो क्या। मार्केट पूरा बियरिश जोन पे था, ठीक है। मतलब पूरा बियरिश मूवमेंट कर रहा था। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो वैसे मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। आज एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिया था यहाँ पर इतना जल्दी मार्केट को ऊपर जाने देंगे नहीं। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत सारे कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, तो मार्केट थोड़ा नीचे जाने का प्रॉबिलिटी था, राइट। पर आप देखोगे जैसे कि हम यहाँ पर 5 में सेटअप लगा के देखते हैं कि ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड हमको मिला, ये ट्रेड भी इतना हमको हिट नहीं किया है। लगभग यहाँ से इतना पहुँच जाता ना तो हम टारगेट हिट हो जाता, पर मैं वैसे ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है, ये वाला। पर अगर अगर मूवमेंट होता तो ये पूरा एक तो जो गैप है वो गैप फिलअप होना चाहिए था, पर वैसे हुआ नहीं। मार्केट पूरा साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, यहाँ पर जस्ट हिट हुआ, फिर ऊपर आके फिर से साइडवेज रहा, फिर साइडवेज रहा, ठीक है। तो मुझे जितना लगता है ना, तो आज मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने ले लिया ट्रेड। अभी गलती हुआ है तो वो गलती और बड़ा हो गया। अभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मुझे ट्रेड दिखाई दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिखाई दिया, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था ये जोन के पास में। तो मैंने पहला जो गलती किया वो कि ये रनिंग ट्रेड पे मैंने रनिंग कैंडल पे मैंने एंट्री ले लिया। तो जैसे रनिंग कैंडल पे एंट्री ले लिया, प्राइस फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर मैंने एंट्री हुआ था, नीचे आ गया जस्ट वही कैंडल पे। तो मैं यहाँ से निकालने वाला था, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर जो मैं ट्रेड को सोच के लिया हूँ कि नहीं, मेरा व्यू बुलिश है, तो यहाँ से कुछ मूवमेंट होगा, एटलीस्ट इतना तो जाएगा। तो वैसे कुछ हुआ नहीं, उसकी वजह से मैं यहाँ पर निकालने वाला था। तो जैसे ही निकालने के लिए मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो ऑर्डर वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कनेक्शन एरर दिखाई दे रहा है। अभी मुझे लगा झटका, अभी मैं जितना जल्दी हो मैं उतना जल्दी एग्जिट करने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो इसी बीच में हुआ क्या, मार्केट ना नीचे आ गया। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस कितना में था, 112 में था। मुझे पता लगा जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल क्लोज होने के बाद तो और नहीं जा सकता, इसके लिए मैं ये 120 के आसपास निकालने वाला था, ठीक है, निकाल रहा था मैं। पर वहाँ पर ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, जल्दी से प्राइस नीचे आ गया। और उसके बाद जाके मेरा बाद में ऑर्डर प्लेस हो रहा है। जब ऑर्डर प्लेस हुआ ना, तो जो स्टॉप लॉस था वो भी हट गया था। तो थोड़ा प्राइस नीचे में हमारा एग्जिट हुआ, 300 के आसपास लॉस हुआ है। और मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था जो वो अभी 22 हो गया, 22 में आके हिट हुआ, ठीक है। मतलब 22 का पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा वो। तो वैसे हुआ है आज का ट्रेड। एक्चुअली आज का ट्रेड में मुझे नहीं लेना चाहिए था, ओके, क्योंकि मार्केट पूरा साइड वैसे है। अभी कहीं पर कुछ मूवमेंट होता, कहीं पर अच्छा प्राइस सेक्शन दिखाता तो हम लोग लेने का सोचते, ठीक है। यहाँ पर वैसे कुछ है नहीं पिछले 3 दिनों से। अब देखो, इतना तो पता है कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट बना, यहाँ पर सभी तो ट्रेड नहीं किए होंगे, ओके। जो यहाँ से शॉर्ट किए होंगे या फिर यहाँ से बाई किए होंगे उनका ट्रेड ज़रूर मूव हुआ होगा, पर 70%, 70 to 80% ट्रेडर्स यहाँ पर नहीं लिए होंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन सही से नहीं किया है। यहाँ पर प्राइस एक्शन अच्छे से शो कर रहा है, कैंडल पूरा क्लियर था, चार्ट पूरा क्लियर था। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी हो सकता था, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, क्योंकि किए होंगे। पर उसके बाद से आप देखोगे कहीं पर कुछ एक अच्छे से शो नहीं किया कि मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव होगा, या फिर एक प्रॉपर सेटअप, कहीं पर कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है। चार्ट्स क्लियर नहीं है। तो उसी के लिए मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं वेट किया था, ठीक है, मुझे कल भी मैंने वेट किया, वैसे पूरा डे वेट किया, कहीं पर मूवमेंट नहीं हुआ। आज भी पूरा डे वेट किया, कहीं पर मूवमेंट नहीं हुआ। अभी इसी बीच में क्या होगा, कल अगर मैं थोड़ा निकल जाऊँगा बाहर तो उसी टाइम पे ही मार्केट मूव हो जाएगा। तो इसके लिए अभी मुझे महसूस हो रहा है पेशेंस क्या है। मतलब आप देखो, सुबह से मैं बैठा हूँ यहाँ पर,
कल भी मैंने वैसे ही था, सुबह से बैठा था, कहीं पर कुछ मूवमेंट नहीं, पूरा साइडवेज रहा। आज भी वैसे बैठा हूँ, कहीं पर कुछ मूवमेंट नहीं, साइडवेज रहा। ठीक है, तो वैसे मूवमेंट में क्या कर सकते हैं, जिस दिन हम थोड़ा हट जाएंगे, जैसे कि हमें थोड़ा यहाँ से निकल गया था मार्केट से, ठीक है, ये जब मूवमेंट होता है अभी यहाँ पर एक धड़ाम सा फॉल आया। ठीक है, तो वैसे ही होता है मार्केट में, कहीं पर कुछ मतलब प्रॉपर नहीं आता। हम लोग चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। मैं और एक चीज़ नोटिस किया, हमारा जितना भी टेक्निकल सीख रहे हैं ना, टेक्निकल्स, ओ आई चार्ट, उसके बाद इंडिकेटर्स, ये जितना भी चीज़ है ना, तो ये इतना काम में नहीं आ रहा है। आप अगर अच्छे से देखोगे ना, तो कहीं पर इतना प्रॉबिलिटी नहीं हो रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, उसके साथ ना रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, तो तभी जाके आपका प्रॉफिटेबल शो करेगा, वरना वैसे नहीं करने वाला प्रॉफिटेबल ट्रेड। ठीक है, तो इसी बीच ये 2 ट्रेड हम लोग का अच्छा हुआ है। ये वीक में सिर्फ एक ही ट्रेड अच्छा हुआ है, मंडे का जो ट्रेड था वही अच्छा हुआ। उसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज ही रहा। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेड हमारा मिस हो गया। ठीक है, 2 दिन साइडवेज है, तो कहीं नहीं मिलने वाला। ये गैप अप में अगर मार्केट जो ओपन हो रहा है ना, वो डायरेक्ट गैप अप ओपन हो रहा है। अगर वैसे नहीं होता कंटिन्यू, मतलब एक फ्लो में ओपन होता, तो सही होता, हम लोग को मिलता कुछ प्राइस एक्शन के बाद में, पर वैसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए, हमारा ऑर्डर्स जो था वो एक ही ऑर्डर प्लेस किया हूँ मैं, वही तो हुआ एक ही। 2-3 दिन हो गए होंगे आई थिंक, सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ओके, मतलब ये जो चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था तब से सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अगर लॉस होता तो लॉस होगा ना, तो लॉस 500 के आसपास रीच हो रहा है। अगर एक ही ऑर्डर से लॉस हो रहा है ना, तो वो लगभग 200-300 के आसपास रुक रहा है। तो 337 का एक लॉस हुआ है। ठीक है, तो मार्केट अभी आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा सा ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, पर मार्केट का ओआई सेंटिमेंट आप देखोगे तो पूरा बियरिश है। बहुत कॉल राइटिंग हुए हैं यहाँ पर, कॉल राइटिंग पूरा ओआई में कॉल राइटिंग। तो ये लेवल जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, ये जो जोन है, ये जोन सभी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं अभी। आई विश थोड़ा मार्केट बियरिश मूवमेंट करेगा, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, जैसे सेंटिमेंट फॉर्मेशन कर रहा है, तो वैसे शायद अगर ये लेवल ब्रेक होना, तो हम लोग एक बियरिश ट्रेंड देख सकते हैं इलेक्शन से पहले थोड़ा। ओके, ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन आके बैठा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी यहाँ पर हिट हुआ था। ठीक है, अगर फोर्थ टाइम भी हिट हो रहा है तो शायद ब्रेक हो सकता है वैसे लेवल। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, अगर हम निफ्टी देखेंगे, निफ्टी अरे निफ्टी 50, ये निफ्टी मूव हुआ था आई गेस। नो, ये भी वैसे ही मूव हुआ है, मतलब पता नहीं, अभी कुछ दिनों से वैसे 230, जो 2 से 230 जो टाइम है ना, वहाँ पर ही ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर भी वैसे हुआ है, बैंक निफ्टी पे भी वैसे हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं, अच्छा कर रहे हैं हम। हमारा अभी कैपिटल ग्रो होके हो चुका है, अभी तो ग्रो नहीं हुआ, अभी थोड़ा लॉस हुआ है तो लगभग हो चुका है 3850। तो 50 रुपीज़ फिर से ब्रोकरेज जाने वाला है, तो 3800। ओके, कोई बात नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलेंगे फिर से। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।